अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान ने तरक्की तो की है और 1947 से लेकर 1950 के दरमियान जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ प्रोडक्शन थी, एक्सपोर्ट थी, इंपोर्ट थी, इसके अलावा रेमिटेंसीज थी, इसका डेटा और जो आज पाकिस्तान की इकानमी है और प्रोडक्शन है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट है, तो ये सब कुछ आपको इनका कंपैरिजन मैं बताने जा रहा हूँ। मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, तरक्की की है, लेकिन मसला पाकिस्तान में जो आ रहा है वो आपको समझाना चाहूँगा। वो एंड के ऊपर ही आपको ठीक तरह से समझ आएगा। तो खैर, डेटा शेयर करना शुरू कर देता हूँ। तो अब अगर 75 सालों का पाकिस्तान को देखा जाए ओवरऑल, तो पाकिस्तान की जीडीपी अब 383 अरब डॉलर के ऊपर है, यानी तकरीबन 400 अरब डॉलर के करीब है नॉमिनल जीडीपी की अगर बात की जाए। नॉमिनल जीडीपी मतलब जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है गुड्स की और सर्विसेज जो पाकिस्तान प्रोवाइड करता है विद इन ए कंट्री, उनकी जो मार्केट वैल्यू बनती है, ठीक है ना। जितनी भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं एक साल के अंदर और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को करार दिया जा सकता है नॉमिनल जीडीपी। तो ये 383 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच चुकी है। ये मैं बता रहा हूँ आपको 2022 का। अब अगर 1947 में देखा जाए तो दोस्तों ये कोई 3 अरब डॉलर होती थी 1950 के अंदर, ठीक है ना। तो क्योंकि 1947 में तो अभी पाकिस्तान आज़ाद ही हुआ था, तो इतनी कोई तब की डिटेल अवेलेबल नहीं, तो 1950 में ये 3 अरब डॉलर थी। इसी तरह अगर पाकिस्तान की आज़ादी वाले दिन से देखा जाए तो कोई पूरे बरसगीर के अंदर अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर कोई 921 इंडस्ट्रियल यूनिट थे। पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 34 इंडस्ट्रियल यूनिट आई, जो कि काफ़ी कम तादाद बनती है। अगर पाकिस्तान का एरिया देखा जाए तो उस लिहाज से ये बहुत ही कम थे। इसके अलावा दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए ग्रोथ को, तो अभी पाकिस्तान को 6% के करीब 2022 में ग्रो किया है, जबकि तब कोई 1.5% ग्रोथ होती थी, 1.8% 1950 के अंदर। पर कैपिटा इनकम दोस्तों, यानी अगर टोटल जो जीडीपी है इसे डिवाइड किया जाए पर पर्सन के ऊपर, तो तब ये 86 डॉलर 1950 में बनती थी। अब दोस्तों ये कोई 1798 यानी कहा जा सकता है 1800 डॉलर बन रही है 2022 के अंदर। इसी तरह टैक्स रेवेन्यू तब दोस्तों अगर बनता था कोई 31 करोड़ रुपए, तो अब जाकर दोस्तों ये कोई 6126 अरब रुपया बनता है। तो 31 करोड़ 1950 की बात कर रहा हूँ, तो 2022 के अंदर ये 6126 अरब रुपया बना है। तो कहाँ 31 करोड़, कहाँ 6126 अरब रुपया। इसी तरह एग्रीकल्चर तब कोई 60% बनता था पाकिस्तान की टोटल जो प्रोडक्शन है, या कहा जा सकता है जो जीडीपी है उसका। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अब दोस्तों प्रोडक्शन जो है वो अगर गंदम की देखी जाए तो 1950 में कोई 33,50,000 टन थी। अब दोस्तों ये बढ़कर कोई 2,94,00,000 टन तक पहुंच चुकी है। इसी तरह चावलों की बात की जाए, अच्छा ये जो 33,50,000 गंदम की बात की मैंने, ये 1958 में थी। 1958 में इतनी थी, 2022 में 2,94,00,000 तक पहुंच चुकी है। चावल दोस्तों देखे जाएं तो ये कोई बनती हैं 6,90,000 1958 में, और अब जाकर ये कोई 93 लाख क्रॉस कर चुके हैं टन के अंदर। 93 लाख टन से ज़ायद चावल प्रोड्यूस पाकिस्तान कर रहा है एक साल के अंदर। इसी तरह मकई की बात की जाए तो ये 3,60,000 बनते थे टन, ठीक है ना। अब जाकर ये कोई 1 करोड़ टन पाकिस्तान पैदा कर रहा है। इसी तरह शुगर कैन पहले 55,30,000 टन पैदा हो रही थी, अब दोस्तों कोई 8 करोड़ 86 लाख टन पैदा हो रही है, एक साल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह काटन को अगर देखा जाए तो काटन कोई 11 लाख बेल्स पैदा पाकिस्तान ने की थी 1958-50 के दरमियान अर्जे के अंदर। हर साल इतनी प्रोडक्शन थी, अब कोई ये 83-84 लाख हो चुकी हैं। इसी तरह वाटर अवेलेबिलिटी अगर देखी जाए तो ये 63.9 यानी 64 मिलियन एकड़ फीट थी। अब पाकिस्तान 131 मिलियन एकड़ फीट तक ज़खीरा कर सकता है पानी। अच्छा, यहाँ ये सारा कुछ डेटा मैंने शेयर किया, ठीक है ना। आगे भी करता हूँ, अभी और भी डेटा है, लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि पाकिस्तान की ठीक है ये प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, लेकिन असल में जितनी डिमांड थी वो उतनी नहीं बढ़ी, ठीक है ना। क्योंकि अगर काटन बेल को ही देखा जाए तो उसकी ज़रूरत शायद 1.5 करोड़ के करीब जा रही है, 1.25 करोड़ से ऊपर बेल चाहिए, लेकिन पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है कोई 84 लाख। तो पहले तो ठीक है, पहले की निस्बत हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, हमने तरक्की की है, लेकिन उतनी तरक्की नहीं की जितनी के करनी थी।
यानी प्रोडक्शन बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी डिमांड बढ़ गई है। अब दोस्तों अगर बाकी डेटे की बात की जाए तो अगर 1973 में देखा जाए तो कुछ 14 करोड़ डॉलर की रेमिटेंसीज पाकिस्तान ने वसूल की, जबकि आज पाकिस्तान ये कुछ 32 अरब डॉलर के लगभग रेमिटेंसीज ले रहा है 2022 के अंदर। इसी तरह एक्सपोर्ट को देखा जाए तो ये 1950 में 162 यानी कोई 16 करोड़ डॉलर करार दी जा सकती है, 162 मिलियन कोई 16 करोड़ डॉलर बन जाती है। और अभी एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर से ज़ायद है। इंपोर्ट दोस्तों कोई 27-28 करोड़ डॉलर थी 1950 में, अब जाकर ये 80 अरब डॉलर से ज़ायद है। तो यही पाकिस्तान का मसला है। ये जो डेटा अभी मैंने एंड के अंदर आपसे शेयर किया तो यही मेन पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में ठीक है बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो इंपोर्ट है वो 27-28 करोड़ डॉलर से 80 अरब डॉलर के ऊपर गई है। तो कहाँ करोड़ों की बात होती थी, कहाँ अब अरबों डॉलर की बात हो रही है। तो ये मसला है कि जो प्रोडक्शन है वो इस लिहाज से इतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, और एक्सपोर्ट भी उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, रेमिटेंसीज भी उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन जो हमारी इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हुए हैं। तो ये एक मसला है पाकिस्तान की इकानमी के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान की जो इकानमी है ये 24वीं बड़ी इकानमी बन चुकी है अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से देखा जाए तो ये, और नॉमिनल जीडीपी के लिहाज से देखा जाए तो 44वां नंबर बनता है। तो ये कुछ डेटा सामने आया था कि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं की, तरक्की बड़ी की है। कहाँ हमारी थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्रियल यूनिट जगह जगह लग रही हैं और है भी, पाकिस्तान में प्रोडक्शन भी क्या है। लेकिन असल यही है कि डिमांड के लिहाज से प्रोडक्शन कम है, डिमांड के लिहाज से एक्सपोर्ट कम है, डिमांड के लिहाज से जो रेमिटेंसीज है वो कम है, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल दोस्तों ये मालूमात यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल की आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।